हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज शैलेश। स्वागत करता हूँ आपके इस नए वीडियो पर। तो पहला इंपॉर्टेंट छोटा सा बात है कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को जरूर से यार लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल बिल्कुल ही नए हो यार, कभी पहले वीडियो नहीं देखे हो या अगर देखे भी हो और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि इस तरह का हम लोग न्यू कंटेंट लाते रहते हैं अपने इस चैनल पर रेगुलर इंटरवल्स में, और आप लोग आओगे और वीडियो का लाभ उठा पाओगे। ठीक है, और बेनिफिट्स आप लोग को बहुत सारे मिलने वाले इस वीडियो से। ठीक है, तो बिना वक्त जाए कि वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो बताने वाला हूं मैं आपको 5 ऐसे स्किल्स जिससे आप अपने लर्निंग स्किल्स को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, तो आई विल बी टेलिंग यू 5 पॉइंट्स जहां पर आप अपने लर्निंग स्किल्स को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, तो ये होने वाला टॉपिक इस वीडियो का। तो पहले पूरा स्टार्ट करने से पहले बताने वाला हूं, हमारे चैनल पर बहुत सारे प्लेलिस्ट डालकर रखे हुए हैं, जैसे हो गया पाइथन का प्लेलिस्ट, C++ का प्लेलिस्ट, जावा का प्लेलिस्ट, और एक डीएसए के C++ के कोर्स हम लोग डाल के रखे हुए हैं अलग से पूरा। तो अगर उसको चेकआउट नहीं किए हो तो कर लो, क्योंकि वहां बेसिक से लेकर एडवांस आपको सीखने मिल जाएगा पूरा। अगर आपको नहीं सीखा हुआ है कुछ भी तो बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा सीख लोगे उस प्लेलिस्ट में जाकर। तो गो एंड चेक आउट दैट प्लेलिस्ट इन आवर प्लेलिस्ट सेक्शन। ठीक है, तो वीडियो को पूरा स्टार्ट होता है। तो आते पहले पॉइंट में, डोंट फोकस ऑन मेमोराइजिंग। मतलब कुछ भी आप अगर कर रहे हो, कोई भी एक टास्क है, मान लो आप कोड सीख रहे हो या फिर आप कोर्स कर रहे हो कोई भी चीज का, कभी उसको मतलब मेमोराइज मत करो अच्छे से उतना। उसको क्या करो, अंडरस्टैंड, मतलब मेमोराइज करने की जगह उसको अंडरस्टैंड करो, मतलब उसको सीख, मतलब समझने की कोशिश करो। ठीक है, मतलब उसको याद करने की जगह समझो उसको कि भाई वो हो क्या रहा है, वो टॉपिक ऐसा क्यों है, क्या चल रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है। उसको बेसिकली अगर पूरा याद कर लोगे, रट लोगे, तो सही चीज नहीं है कि फ्यूचर में जाके फिर आपका कुछ मतलब फायदा नहीं होगा, उससे कुछ स्किल्स नहीं बढ़ेगा आपका। ठीक है, और वही अगर आप उसको अंडरस्टैंड करोगे, समझोगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो बहुत ही बेटर परफॉर्म करेगा आपका फ्यूचर में वो रहा स्किल्स। ठीक है, तो इससे अपना आप स्किल्स को इंक्रीज कर सकते हो। अगर समझोगे तो आप ज्यादा कुछ बेसिकली कैप्चर कर पाओगे, अगर याद करोगे, रटोगे बैठ के, तो बहुत कमी चीज आप याद कर पाओगे। ठीक है, तो ये था हमारा पहला पॉइंट। आते सेकंड पॉइंट की तरफ, दैट मेक योर ओन चीट शीट। मतलब क्या हुआ, आप अपना चीट शीट बनाओ। तो पहले उसके पहले बता दूं कि बहुत लोग क्या करते हैं ना, कोई भी यूट्यूब में जाते हैं, अगले का चीट शीट लेते हैं, मतलब किसी के पास जावा का चीट शीट है वो लेकर रख लिए, किसी के पास डीबीएमएस का चीट शीट है वो लेकर रख लिया, किसी के पास ऑपरेटिंग सिस्टम का चीट शीट है वो लेकर रख लिया। बट वो चीट शीट में वो तो अपने मुताबिक चीट शीट बनाया होगा ना, जिस बंदे का तुम लिए होगे, तो तुम देखोगे कि इसमें 5 पॉइंट्स तुमको पहले से ही आते हैं, 5 पॉइंट्स में नई चीज है जो उसमें नहीं आते हैं। तो चीट शीट का मतलब ही क्या हुआ, जिसमें सारी चीज है कि तुम्हें जो आता है वो भी है, जो नहीं आता वो भी है। चीट शीट बेसिकली क्या हुआ कि आपको जो जो चीज हार्ड लगता है, जो चीज इंपॉर्टेंट लगता है, जो सोचते हो कि हाँ फ्यूचर में मेरा वो काम आ सकेगा रिवीजन करने में, उसको तुम वो चीट शीट में लिख सकते हो, जिससे वो चीट शीट देख के तुम फ्यूचर में उसको रिवाइज कर पाओ। राइट, तो चीट शीट खुद बनाओ अपने लिए, किसी और का चीट शीट मत लो, कोई भी अलग से यूट्यूबर या किसी का भी चीट शीट मत लो, तो अपना खुद का चीट शीट बनाओ। क्योंकि चीट शीट खुद का जब बनाओगे तो बेसिकली कैसे बनाओगे, तुम जब भी तुम मान लो कोई कोर्स कर रहे हो या तुम कुछ पढ़ रहे हो, कुछ भी चीज पढ़ रहे हो, तो तुम्हें लगा कि हाँ ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, मतलब फ्यूचर में मैं अगर इसको कहीं लिख लूं, मतलब मुझे पूरा पढ़ना नहीं पड़ेगा, मैं वो पार्ट अगर एक बना लूं उसका एक छोटा सा नोट्स टाइप का, तो मुझे फ्यूचर में बहुत काम आ सकता है। ठीक है, तो उसको तुम उस चीट शीट में लिख लेना, जिससे क्या होगा, तुम बाद में अगर वो पढ़ोगे तो तुम्हें पूरा चीज नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ वो एक छोटा सा पॉइंट पढ़ लोगे, तुम्हें याद आ जाएगा। तो बस वही है कि जब भी तुम कुछ पढ़ रहे हो, तुम्हें जो हार्ड लगे, इंपॉर्टेंट लगे, तुम्हें लगे कि बाद में फ्यूचर में वो काम आ सकता है रिवीजन में, तो उसको तुम उस शीट में लिख लो, जिससे क्या होगा, फ्यूचर में आपको काम आ सकता है। ठीक है, तो वही कि किसी और चीट शीट मत लो, खुद का चीट शीट बनाओ कि क्या आपको नहीं आता, क्या आपको हार्ड लगता है, वो आप लिखोगे ना। जो आपको आता है पहले से, जो आपको लगता है बहुत ही ईजी है, मतलब ये बाद में भी एकदम इजीली रिकॉल हो जाएगा, तो उसको लिख के कोई फायदा नहीं है। जो हार्ड है, इंपॉर्टेंट है, उसको लिखने का ज्यादा फायदा है। ठीक है, तो यस, अपना खुद का चीट शीट बना लेना, फाइन। तो इससे आपका भी लर्निंग स्किल्स इंक्रीज करेगा। ठीक है, आते थर्ड पॉइंट की तरफ है, जो कि डोंट बी कंफर्टेबल। मतलब आपको कोई भी चीज में कंफर्टेबल नहीं रहना है। राइट, जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं कोडिंग का। ठीक है, जैसे मान लो आप इजी प्रॉब्लम्स बना रहे हो। ठीक है, अब मान लो आप इजी बना रहे हो, इजी बना रहे हो, इजी ही बना रहे हो, और आप पूरा कंफर्टेबल हो गए कि अब आपको लग रहा है कि आप क्या, मैं तो कंफर्टेबल फील कर रहा हूं, मैं कोई भी क्वेश्चन आ रहा है मैं फटाक से बना ले रहा हूं। तो वो स्टेट में जब आप आ जाओगे, तब आप सोचो कि मैं अपना लेवल को, डिफिकल्टी लेवल को कैसे इंक्रीज करूं। ठीक है, कभी सेम लेवल पे ज्यादा देर तक नहीं रहना है, आपको अपना डिफिकल्टी लेवल को इंक्रीज करना, तब भी आपका लर्निंग पावर भी ग्रो करेगा, वरना आप एक ही मोड में रह जाओगे। राइट, तो जैसे आप देखो कि इजी वाला पूरा कंफर्टेबल हो गए हो, तो डिफिकल्टी लेवल को मीडियम में ले जाओ, कि अब मीडियम लेवल के क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है, मैं उस लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। फिर जब वहां कंफर्टेबल हो जाओगे, फिर हार्ड में जाना, तब देखना तुम जब कुछ अपना जैसे लेवल चेंज करोगे ना तुम, तो तुम्हें बहुत कुछ वहां सीखने मिलेगा, बहुत
डिफिकल्टीज आएंगे वहां पर, तो उससे क्या होगा, आपका लर्निंग स्किल्स इंक्रीज होगा। जैसे बहुत लोग ये भी करते हैं कि कोई एक कंपनी में काम कर रहे हैं, मान लो 2 साल 3 साल काम कर लिए, अब वो प्रोजेक्ट में पूरा वो कंफर्टेबल हो गए कि कुछ भी आता है उन्हें समझ जाना पड़ता है, उस समझ जाते हैं वो कि हाँ मुझे यहाँ चेंजेस करने हैं, यहाँ चेंजेस करने इस प्रोजेक्ट में। तो देखना जब तुम नया नया कोई प्रोजेक्ट शुरू करोगे तब तुम्हें डिफिकल्टी फील होता है कि हाँ मैं ये पार्ट में क्या चेंज करूंगा, ये फीचर कैसे इंप्लीमेंट करूंगा, ये बहुत कुछ नया नया चीज सीखने को मिलता है आपको। तो वही कि बहुत लोग इसलिए क्या करते हैं, मतलब 2 रीजन होता है बहुत लोग का कंपनी स्विच करने का। एक तो सैलरी हाइक मिलता है, वो तो ठीक बात है, पर बहुत लोग इसलिए भी करते हैं कि एक प्रोजेक्ट में वो थोड़ा बोर फील कर रहे हैं, अब उन्हें कुछ नया प्रोजेक्ट चालू करना है, तो कंपनी स्विच कर लेते हैं, सेम कंपनी में टीम स्विच कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें नया प्रोजेक्ट एक्सप्लोर करना होता है। तो वही मतलब क्या, वो उस प्रोजेक्ट में वो कंफर्टेबल हो गए हैं, अब उन्हें नया प्रोजेक्ट में जाना है जिससे उन्हें और कुछ नया नया सीखने को मिले, ठीक है। तो अपना लर्निंग स्किल्स को अपना इंक्रीज करने के लिए वो प्रोजेक्ट चेंज कर लेते हैं। तो ये है कि डोंट बी कंफर्टेबल, बस ये पॉइंट पे याद रखना तुम लोग। आते 4 पॉइंट की तरफ कि इंक्रीज योर गूगलिंग स्किल, ठीक है। गूगलिंग मतलब गूगल करना आपको लाइक अच्छे से आना चाहिए। जैसे मान लो कोई भी आपको चीज टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आता है, आप अगले से पूछने जाओगे फोन पर या इन पर्सन किसी से सीखने जाओगे तो बोलेगा भाई टाइम नहीं है मेरे पास, मैं बाद में बताऊंगा। तो आप किसी और पर डिपेंडेंट मत रहो, आप आराम से गूगल करो, गूगल आपका बेस्ट फ्रेंड है कुछ नया चीज सीखने में। गूगल करो, वहां पर आप देखो भाई हाँ क्या चीज कैसे सॉल्व हो रहा है, मतलब वो जो आपका जो क्वेश्चन रहेगा उसका बहुत सारे सॉल्यूशंस वहां पर रहेंगे, बहुत सारे रेलेवेंट सॉल्यूशन रहेंगे, आप कोई भी एक पिक करके आप समझ सकते हो कि कैसे ये सॉल्व हो रहा है, क्या ये क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन है। तो गूगल आपको सब कुछ मिल जाएगा, जो आपको एक बंदा बताने वाला वो भी आंसर आपको गूगल में मिल जाएगा, जबकि उससे लाइक 3-4 मिलता जुलता अलग अलग आंसर ही मिल जाएगा। तो यार आपको किसी और पे लाइक नहीं वो करना है कि हाँ मैं उससे पूछूं, सीधा गूगल कर लो। क्योंकि अगर आप फ्यूचर में कंपनी में कोई काम करने जाओगे, वहां कोई भी अगर आपको लाइक डाउट होता है तो उतना आप किसी और से पूछने नहीं जाओगे, आप डायरेक्ट गूगल करो, पहले आपको वहां पर मिल ही जाएगा उसका सोल्यूशन। आपको स्टैक ओवरफ्लो है, बहुत जगह आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो गूगलिंग स्किल्स को आपको इंक्रीज करना, इससे क्या होगा, आपको कुछ अगर नहीं आता है तो उसका सोल्यूशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो इससे भी आपका लर्निंग स्किल्स इंक्रीज होगा कि आप गूगलिंग करके भी आप कुछ नया चीज निकाल पा रहे हो, सोल्यूशन निकाल पा रहे हो क्वेश्चन का। तो यू हैव टू बेटर एट गूगलिंग, ठीक है, और उसका स्किल्स का आपको इंक्रीज करना होगा, ठीक है। आते 5th पॉइंट की तरफ, लर्न टू रीड द डॉक्यूमेंटेशन, कि आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना आना चाहिए। अब मैं एग्जांपल दे दूं, लाइक बहुत लोग क्या होते हैं ना, लाइक डॉक्यूमेंट पढ़ने मतलब डॉक्यूमेंटेशन जब रहता है सोचते भी कौन पढ़ेगा, इतना उतना मुझसे नहीं होगा, उसकी जगह क्या कर लेते हैं, यूट्यूब में वीडियोस देख लेते हैं। यार ठीक है, यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट बता रहा हूं कब आपका वो चीज मतलब आपका नेगेटिव में चला जाएगा। जब आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो, मान लो वहां पर बहुत सारे इंटरनल टूल्स यूज होते हैं जिसका कोई यूट्यूब वीडियोस वगैरह नहीं रहता है, उनका डॉक्यूमेंटेशन रहता है, ठीक है। तो आपको क्या, तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के समझना पड़ता है कि वो चीज कैसे काम कर रहा है, कैसे इंप्लीमेंटेड है। तो उस समय आप बहुत ही मतलब वैसा फील करोगे यार मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपको हैबिट नहीं है डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने का। तो यही एक मेन रीजन है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको वीडियोस तो देख लो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, बट साथ डॉक्यूमेंटेशन से भी सीखना शुरू करो कि मैं डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के कोई चीज कैसे समझ सकता हूं, कोई चीज कैसे इंप्लीमेंट कर सकता हूं। मान लो एक प्रोजेक्ट है, उसका मान लो कोई भी आपके पास वीडियोस नहीं है, सिर्फ उस प्रोजेक्ट का पूरा डॉक्यूमेंट किया हुआ है, आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के समझना पड़ेगा ये प्रोजेक्ट कैसे काम कर रहा है, कैसे इंप्लीमेंट किया हुआ है, क्या क्या आर्किटेक्चर यूज है, क्या क्या डिजाइन इसमें इंप्लीमेंटेड है। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना, क्योंकि लाइक बहुत सारे इंटरनल टूल्स यूज होते हैं कंपनी में, तो उसका सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन ही रह जाता है, आपको उसी को पढ़ के काम करना पड़ता है। और मतलब काम कब ये भी यहाँ भी हेल्पफुल होता है कि आप खुद कुछ अगर नया बना रहे हो, डिजाइन कर रहे हो, कुछ नया चीज इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो बहुत लोग बोलते हैं कि उसका डॉक्यूमेंट करके रख दो, क्योंकि मान लो आप फ्यूचर में इस कंपनी को छोड़ के दूसरे कंपनी में चले जाओगे, आपकी जगह कोई और आएगा, तो आप तो नहीं रहोगे ना उसे समझाने के लिए, मैंने ऐसे किया इंप्लीमेंट, मैंने ऐसा किया। तो उसको आपका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के उसे समझना पड़ेगा कि हाँ मैंने कैसे इंप्लीमेंट किया था। तो मतलब अगले को भी हेल्प होगा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने में। तो आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने के साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन लिखना भी आना चाहिए, ठीक है, ताकि आपका डॉक्यूमेंट पढ़ के कोई और उसको पढ़ के समझ पाए कि हाँ ये कैसे काम कर रहा है, कैसे इंप्लीमेंट हुआ है। तो यस, तो यू हैव टू मतलब आपको हैबिट बनाना चाहिए कि रीड द डॉक्यूमेंटेशन। उससे क्या होगा, आपको मतलब पहले रीड करना सीखो, उससे फिर क्या होगा, आप राइटिंग स्किल्स भी बढ़ जाएगा आपका डॉक्यूमेंटेशन का, ठीक है। तो इससे बहुत कुछ सीखने को नया नया मिलता है, डॉक्यूमेंटेशन में सब कुछ डिटेल में लिखा रहता है, जो वीडियोस में आपको डिटेल में नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये थे कुछ 5 पॉइंट जिससे आपने लर्निंग स्किल्स को इंक्रीज कर सकते हो, अगर ये सारे पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करते हो तो, ठीक है। जाने से पहले बताने वाला हूं मेरिटो स्कूल के बारे में, जहां आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स प्रोवाइड किया जाता है, जहां आपको लाइक कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको 5 LP के ऊपर जैसे ही आपको प्लेसमेंट मिलेगा तभी आपको फीस पे करना पड़ेगा। मतलब ये पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम है, 5 LP के ऊपर आपको प्लेसमेंट मिला तभी आपको फीस पे करना पड़ेगा। बहुत सारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट मतलब बेनिफिट्स यहाँ मिलते हैं, जैसे लाइव क्लासेस हो गया, मेंटरशिप सेशन हो गया, आपको लाइव प्रोजेक्ट में
में काम कराया जाएगा, इंटरव्यू प्रिपरेशन तक कराया जाएगा टू क्रैक योर ड्रीम कंपनी। तो यार अगर क्रैक करना है ड्रीम कंपनी तो गो एंड चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू स्काई रॉकेट योर करियर विद न्यूटन स्कूल। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।